बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल एट, इन, ऑन, फॉर एंड ईटीसी। प्रीपोजिशन के वर्ड को, उसकी डेफिनेशन को याद करने का सबसे एक आसान तरीका है, आप इस तरह याद कर लें। प्रीपोजिशन किसी चीज़ की पोजीशन, कि वो चीज़ इस वक्त कहाँ मौजूद है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है सबसे पहले तो अ प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर अ नाउन। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर किसी का नाम आ रहा है तो उससे पहले आप लगाएंगे प्रीपोजिशन। या प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा है या तो उससे पहले प्रीपोजिशन आ जाएगा। टू शो प्लेस, वो बताता है कि प्लेस किसी चीज़ की जगह कहाँ पर है। टाइम, इसका वक्त बताता है। डायरेक्शन, उस किस जगह पे वो मौजूद है, इस वक्त किस तरफ मौजूद है वो बताएगा किसी भी सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस। एट, एट का मतलब होता है पर, कि वो चीज़ किस जगह पर मौजूद है। इसके लिए हम ज़्यादातर एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एट स्कूल, एट ट्यूशन, एट हॉस्पिटल, एट पुलिस स्टेशन। इस तरीके से अब है इन, इन से मुराद अंदर। जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं गार्डन में हूँ तो मैं कहूँगी आई एम इन द गार्डन, कि मैं गार्डन में हूँ। इसी तरह अब अगला है ऑन। जैसे कि टेबल के ऊपर कैट है, बैठी हुई है बिल्ली, तो वो हो गया ऑन। अब है फॉर, फॉर से मुराद है के लिए। जैसे कि दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। तो जब हमें किसी के लिए इस्तेमाल करना होता है तो हम फॉर का प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप मुझे कोई प्रीपोजिशंस, कोई 5 प्रीपोजिशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।